तीसरा यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है वह है मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर। देखिए दोस्तों, मदन मोहन जी का जो मंदिर है यह प्रमुख रूप से गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, जो करौली में है। गौड़ीय संप्रदाय। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो है दो मंदिर है मदन मोहन जी के। जो करौली के अंतर्गत है वह है गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर, और कामा भरतपुर के अंतर्गत जो मंदिर है वह है वल्लभ संप्रदाय का मंदिर। देखिए मदन मोहन जी की जो मूर्ति है, जब मुस्लिम आक्रांता जो थे वह वृंदावन में मूर्तियों को तोड़ने लगे, तब वहां से ये मूर्ति लाई गई, यानी वृंदावन से ये मूर्ति लाई गई। वृंदावन, श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन से ये जो मूर्ति है वह लाई गई। और वल्लभ संप्रदाय का तो है कहाँ पे, कामा भरतपुर में, और गौड़ीय संप्रदाय का है अपना करौली के अंदर मदन मोहन जी का मंदिर। इसके साथ ही दोस्तों एक और प्रमुख स्थल है यहाँ पे, वो है अंजनी माता मंदिर। जैसे अभी अपन ने चर्चा की थी लंगूरिया की, तो अंजनी माता मंदिर। अंजनी माता भगवान हनुमान जी की माता जो थी, ये पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पे अंजनी माता को स्तनपान, यानी हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई मूर्ति है। स्तनपान कराती हुई मूर्ति है पूरे भारत में एकमात्र, यानी पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे अंजनी माता जो है हनुमान जी को स्तनपान करा रही है। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और जो है कबीर शाह की दरगाह। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कबीर शाह की जो दरगाह है, बताते हैं इसके जो दरवाजे हैं, इसके दरवाजे जो हैं वो पत्थर से निर्मित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पत्थर से निर्मित है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही देखिए एक यहाँ पे तवन दुर्ग है, यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग है वो है तिमनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तिमनगढ़ दुर्ग। इसको त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़ भी कहते हैं। तवनगढ़, ये 1244 में राजा थे विजयपाल, उनके पुत्र थे विजयपाल यादव के पुत्र विजयपाल, बयाना के राजा थे ये। बयाना कहाँ पे? बयाना भरतपुर में बताते हैं मुगलों का आधिपत्य होने के बाद 1244 में इनके विजयपाल के पुत्र त्रिभुवन ने, क्या नाम था? त्रिभुवन ने एक गढ़ का निर्माण किया था, उसका नाम था तिमनगढ़, तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है। यह दुर्ग मूर्ति चोरी के लिए प्रसिद्ध है भाई। यहाँ पे बहुत ज्यादा मूर्तियां चोरी होती हैं। इसके अलावा राजस्थान का ऐसा दुर्ग, यानी खजुरा, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसको राजस्थान का खजुराह दुर्ग भी कहा जाता है, यानी खजुराह दुर्ग, क्योंकि खजुराह में जैसे नग्न अवस्था में जो मूर्तियां हैं खजुराह में, उसी प्रकार से इस जो दुर्ग है इसमें भी ये मूर्तियां हैं। इसके अलावा एक और दुर्ग है यहाँ पे गढ़मोरा। क्या नाम है? गढ़मोरा का दुर्ग। एक तो है गढ़मोरा का दुर्ग और एक है मंडरायल दुर्ग। देख, दो दुर्ग है, एक है गढ़मोरा का दुर्ग, गढ़मोरा दुर्ग, और एक है मंडरायल दुर्ग। देखिए दोस्तों, दोनों ही दुर्ग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गढ़मोरा दुर्ग जो है इसको मोरध्वज, राजा मोरध्वज, जो अपन कहानियां पढ़ते हैं, मोरध्वज राजा, मोरध्वज की नगरी कहा जाता है, मोरध्वज की नगरी। और ये मंडरायल दुर्ग है, ये ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है इस दुर्ग की कुंजी का मतलब होता है चाबी, यानी ग्वालियर दुर्ग को जीतना है तो मंडरायल दुर्ग को पहले जीतना पड़ता था। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए हर सुख विलास उद्यान है, हर सुख विलास उद्यान। ये उद्यान इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपने पुष्पा मूवी देखी होगी,
कि मैं झुकेगा नहीं साला। तो वही से ये हर्षुक विलास उद्यानी यहाँ पे सफेद चंदन, जैसे उसमें चंदन की तस्करी दिखाई गई है, लाल चंदन की, तो इस सफेद चंदन जो है राजस्थान में वह हर्षुक विलास उद्यान में मिलता है। और इसकी स्थापना जो है हर्षुक विलास हरवृक्षपाल ने इसकी स्थापना की थी। अब भाई इस हरवृक्षपाल के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ। हरवृक्ष जो पाल थे ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रथम बार संधि यानी प्रथम संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रथम संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? करौली। कौन सी? सहायक संधि। और कब की थी? 15 नवंबर 1817 को जो है सहायक संधि की थी। और ये करने वाले कौन थे? हरवृक्षपाल थे। और इन्होंने ही इस हरविलास उद्यान जो सफेद चंदन का उद्यान इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और अन्य कुछ चीजों के बारे यानी अन्य कुछ बातों के बारे में भी अपन अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए पशुपालन जो विभाग है राजस्थान में, आपको पता होगा उसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 को। पशुपालन विभाग जो पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी 1957 में। और यह विभाग क्या करता है? पशु मेलों का आयोजन करता है राजस्थान में, प्रमुख पशु मेलों का आयोजन करता है। और इसके समकक्ष एक मेला भरता है करौली में, महाशिवरात्रि पशु मेला। क्या नाम है? शिवरात्रि पशु मेला। कहाँ आयोजित होता है? करौली में होता है पशु मेला। कहाँ पे होता है? फाल्गुन को। और ये कौन से मास में होता है? फाल्गुन मास में होता है भाई, फाल्गुन मास में होता है पशु मेला, महाशिवरात्रि। यही क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में कि महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? करौली में किया जाता है। और ये पशुपालन विभाग जिसकी स्थापना 1957 उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए पान की खेती होती है यहाँ पे। क्या बताया मैंने? यहाँ पे एक पान की खेती होती है जिसको बजेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजेड़ा। अब ये कुछ अभी वर्तमान की अपन बातें करते हैं। यहाँ पे पान की खेती होती है, उसको क्या कहा जाता है? पान की खेती करौली में होती है, पान की खेती, जिसको बजेड़ा क्या कहा जाता है? बजेड़ा कहा जाता है। सुंदर सिंह गुर्जर जो अभी अपने सुंदर सिंह गुर्जर जो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया था भारत को। कांस्य पदक। और कौन सा किस में दिलाया था? कौन से पदक में? भाला फेंक में। ये भी यहीं के हैं, भाला फेंक में दिलाया था, ये भी यहीं के। इसके अलावा एमएसएमई जो एक्ट है, एमएसएमई एक्ट 2019, इसके अंतर्गत करौली को संपूर्ण भारत में 2022 में जो है दूसरा स्थान मिला है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो पांचवा टाइगर रिजर्व जो है वह करौली में बनेगा भी। करौली में कौन सा बनेगा? क्योंकि करौली की स्थापना सवाई माधोपुर को तोड़ के की गई थी। और करौली में पांचवा टाइगर रिजर्व बनने वाला है वर्तमान में। और ये पांचवा जो टाइगर रिजर्व है यह करौली में बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, इसके साथ जो ये कहां पे बनेगा? केला देवी अभ्यारण्य है यहाँ पे करौली में, उसके अंतर्गत बनेगा। तो देखिए साथियों, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट बात थी करौली जिले के बारे में, वो मैंने आपको संपूर्ण विस्तार चर्चा कर ली है। उसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन होता है। अगर आपको कोई कमेंट हो किसी और जिले के बारे में तो प्लीज कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।